रूढ़ियों के साए में एक सामाजिक कहानी। दीपों की टेढ़ी मेढ़ी कतारों के कुछ दीप अपनी यात्रा समाप्त कर अंधकार के सागर में विलीन हो चुके थे, तो कुछ उजाले और अंधेरे के बीच की दूरी में टिमटिमा रहे थे। गली का शोर अब कभी कभार के पटाखों से शोर में बदल चुका था। दिव्या ने छत की मुंडेर से नीचे आंगन में झांका, जहां माँ को घेर पड़ोस की औरतें इकट्ठी थीं। वह जानबूझकर वहां से हट आई थी। महिलाओं का उसे देखते ही फुसफुसाना, सहानुभूति से देखना, ओठों की मंद स्मिति। दिव्या अपने अंतर में कहाँ तक झेलती। कहीं बात चली क्या क्या बिटिया को बूढ़ी करने का इरादा है। वाक्य तो अब बासी भात से लगने लगे हैं, जिनमें ना कोई स्वाद रहता है ना नयापन। हाँ, जबान पर रखने की कड़वाहट अवश्य बरकरार है। काफ़ी देर हो गई तो दिव्या नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों पर ही रंभा मिल गई। बड़े बड़े फूल की साड़ी, कटी बाहों का ब्लाउज और जूड़े से झूलती बेड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। रंभा, कैसी लग रही हूँ दीदी मैं? रंभा ने उसके गले में बाहें डालते हुए पूछा तो दिव्या मुस्कुरा उठी। यही कह सकती हूँ कि चाँद में तो दाग है, पर मेरी रंभा में कोई दाग नहीं है, दिव्या ने प्यार से कहा तो रंभा खिलखिलाकर हंस दी। चलो ना दीदी, रोशनी देखने। पगली, वहाँ दीप बुझने भी लगे। तू अब जा रही है? क्या करती दीदी? महल्ले की डाकिया रमा चाची जो आ गई थी। तुम तो जानती हो अपने शब्द बाड़ों से वह माँ को कितना छलनी करती हैं। वहाँ मेरा रहना जरूरी था ना? दिव्या की आंखें छलछला आईं। रंभा को जाने का संकेत करती वह अपने कमरे में चली आई। बत्ती बुझाने के पूर्व उसकी दृष्टि सामने शीशे पे चली गई, जहाँ उसका प्रतिबिंब किसी शांत सागर की याद दिला रहा था। लंबे छरहरे शरीर पर सौम्यता की पहनी गई शादी की साड़ी, लंबे बालों का ढीला ढाला जूड़ा, तारे सी नन्ही बिंदी। क्या उसका रूप किसी पुरुष को रिझाने में समर्थ नहीं है? पर बिस्तर पर लेटते ही दिव्या के मन में सारे तार झंझना उठे। 30 वर्षों तक उम्र की डगर पर घिसट घिसट कर बिताने वाली दिव्या का हृदय हाहाकार कर उठा। दीपावली का पर्व सतरंगे इंद्रधनुष में पिरोने वाली दिव्या के लिए अब न किसी पर्व का महत्व था, न उमंग थी। रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने का प्रतिदान वह आज तक झेल रही है। रूप, यौवन और विद्या, इन तीनों गुणों से संपन्न दिव्या अब तक कुंवारी थी। कारण था जन्म कुंडली का मिलान। तकिए का कोना भीगा महसूस कर दिव्या का हाथ अनायास ही उस स्थान को टटोलने लगा जहाँ उसके बिंदु आपस में मिलकर अतीत और वर्तमान की झांकी प्रस्तुत कर रहे थे। अभी 1 सप्ताह पूर्व की ही तो बात है। बैठक से गुजरते हुए हिले पर्दे से उसने अंदर देख लिया था। पंडित जी की आवाज़ ने उसे अंदर झांकने पर मजबूर किया। आज किसका भाग्य विचारा जा रहा है? पंडित जी हाथ में पन्ना खोले अंगुलियों पर कुछ जोड़ रहे थे। कमरे तक आते हुए दिव्या ने हिसाब लगाया। 7 वर्ष से उसके भाग की गणना की जा रही है। खिड़की से आती धूप की मोटी तह उसके बिस्तर पर साधिकार पसरी हुई थी। दिव्या ने क्षुब्ध होकर खिड़की बंद कर दी। दीदी, बाहर से रंभा ने आते ही उसके गले में बाहें डाल दी। वाह, क्या हो रहा है? संभलते हुए दिव्या ने पूछा था। वही गुणों के मिलान पर
तुम्हारा दूल्हा तौला जा रहा है। रंभा ने व्यंग से उत्तर दिया, दीदी मेरी समझ में नहीं आता तुम आखिर मौन क्यों हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं रंभा? यही कि यह ढकोसले बंद करो। 7 वर्षों से तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और तुम शांत हो। आखिर यह गुड़ मिलकर क्या कर लेंगे? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते अम्मा बाबूजी ने छोड़ दिए इस कुंडली के चक्कर में, और वह इंजीनियर जिसके घर वालों ने बिना दहेज के सिर्फ तुम्हें मांगा था। आँख सुबह के हल्के शोर से टूट गई। धूप काफ़ी निकल आई थी। रंभा उत्तेजित स्वरों में उसे जगा रही थी, दीदी दीदी उठो ना, देखो तो भला नीचे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नीचे कोई आया है क्या? हाँ दीदी, अनिल और उसके घर वाले। अनिल वही तो नहीं जो तुम्हारा मित्र है और जो मुंसिफ की परीक्षा में बैठा था? दिव्या उठ बैठी। हाँ दीदी, वही अनिल की नियुक्ति शाहजहाँपुर में ही हो गई है। दीदी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोचा था शादी की बात घर में चलाएंगे, पर कल रात अचानक अनिल के घर वालों ने अनिल के लिए लड़की देखने की बात की। तब अनिल ने उन्हें मेरे बारे में बताया। फिर दिव्या घबरा उठी। फिर क्या? उन लोगों ने तो मुझे देखा था। वह अनिल पर इस कारण नाराज़ हुई कि उसने उसे इस विषय में पहले ही क्यों नहीं बता दिया। वे और कहीं बात ही न चलाते। वे तो रात में ही बात करने आ रहे थे, पर ज़्यादा देर हो जाने से नहीं आए। आज अभी आए हैं। और अम्मा बाबूजी वे क्या कह रहे हैं? दिव्या समझ रही थी कि रंभा का रिश्ता भी यूँ आसानी से तय होने वाला नहीं है। पता नहीं, उन्हें बिठाकर मैं पहले तुम्हें ही उठाने आ गई। दीदी तुम उठो ना। पता नहीं अम्मा उनसे क्या कह दे। दिव्या नीचे पहुंची तो उसकी नज़र सूरदर्शन से युवक अनिल पर पड़ी। रंभा की पसंद की प्रशंसा उसने मन ही मन की। अनिल की बगल में उसकी माँ और बहन बैठी थीं। सामने एक वृद्ध थे, संभवतः अनिल के पिताजी। उसने सुना माँ कह रही थी, यह कैसे हो सकता है बहन जी? आप वैश्य, हम बंगाली ब्राह्मण, रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। कुंडली तो बात की चीज़ है, पर बहन जी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें भी रंभा पसंद है, अच्छी लड़की है। फिर समस्या क्या है? यह वृद्ध सज्जन का स्वर था। समस्या यही है कि हम दूसरी जाति में लड़की नहीं दे सकते। माँ के सपाट स्वर पर मेहमानों का चेहरा सफ़ेद हो गया। अपमान एवं विषाद की रेखाएं उनके अस्तित्व को उरेदने लगी। अनिल की नज़र उठी तो दिव्या की शांत सागर सी आँखों में उलझ गई। घने खुले बाल, सादी सी धोती और शरीर पर स्वाभिमान की तनी हुई कमान। वह कुछ बोलता, इसके पूर्व ही दिव्या की अपरिचित ध्वनि गूंजी, यह शादी अवश्य होगी माँ। अनिल रंभा के लिए सर्वदा उपयुक्त वर है। ऐसे घर में जाकर रंभा सुखी रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैं जाति एवं कुंडली के चक्कर में रंभा का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगी। दिव्या, यह तो तू बोल रही है? पिता का स्वर आश्चर्य से भरा था। बाबूजी, जो कुछ होता रहा मैं शांत हो देखती रही, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। जो करते अच्छा करते, परंतु 7 वर्षों से मैंने देख लिया कि अंधविश्वास का अंधेरा इस घर को पूरी तरह समेटे ले रहा है। रंभा मेरी छोटी बहन है, उससे मुझसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं।
जैसे मुझे आपसे थी, मैं उसकी अपेक्षा को टूटने नहीं दूंगी। यह शादी होगी और ज़रूर होगी। फिर वह अनिल की माँ की तरफ मुड़कर बोली, आप विवाह की तिथि निकलवा लें। रंभा आपकी हुई। अब आगे किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ, पर रंभा सोच रही थी, दीदी नारी का वास्तविक प्रतिबिंब है, जो स्वयं पर हुए अन्याय को तो झेल लेती है, पर जब चोट उसके वात्सल्य पर या अपनों पर होती है तो वह इसे सहन नहीं कर पाती। इसी कारण तो ढेरों विवाद और तूफान को अंदर में समेटे सागर सी शांत दिव्या आज ज्वारभाटा बनकर उमड़ आई है। मित्रों, आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।